तो आपको बता दें, फिर तारीख मिल गई और अब तारीख 29 जनवरी मिली है, क्योंकि नई बेंच का गठन होना है। जज को लेकर सवाल उठाए गए थे जो मस्जिद पक्षकार के लोग हैं, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब इनको हट जाएंगे वो, और उसकी जगह कोई नए जज जाएंगे। अब तस्वीरें हम लगातार, हमारे साथ मेहमान है, मैं आपका फिर से एक बार परिचय करा दूं और उनसे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ ओपी मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरएलडी की तरफ से रोहित अग्रवाल हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से पीयूष मिश्रा हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से राघवेंद्र दुबे हैं। एक बड़ा सवाल ओपी मिश्रा जी, फिर तारीख मिल गई, आपको नहीं लग रहा है कि अब आप लोगों पर दबाव बनेगा? क्योंकि संघ, वीएचपी और जो तमाम हिंदू संगठन है वो तो कह रहे हैं कि भैया अध्यादेश लाइए, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला लंबित हो जाएगा। राजीव नाम है। अब देखिए, मैं वही बात पहले कह रहा था कि ये तारीख पे तारीख क्यों, आप मामले का जल्द निपटारा करें। सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। एक पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है, इस मामले को गंभीरता से लेके, और इतना तारीख पे तारीख देंगे तो जो निर्णय में देरी होगा वो तो अनिर्णय के बराबर है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा है कि अगर कोई भी देर से लिया हुआ निर्णय तो वो तो एक अनिर्णय के समान होता है। अरे तो आपने जनता को गुमराह क्यों किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम तारीख बताएंगे? इसका मतलब तारीखें आप ही दिलवा रहे हैं। आपने गुमराह क्यों किया जनता को? इसका जवाब कौन देगा? तो हम उस मामले को चाहिए, हम उस मामले को संविधान सम्मत जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम क्यों किया? सरकार बनाने का काम क्यों किया? जनता को गुमराह किया आपने, तुष्टीकरण किया, तुष्टीकरण की राजनीति करके आपने वोट लेने का काम किया, जनता के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया। तो वो करते हैं जिनको एक समुदाय जनता के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करके उनके साथ वोट लेने का काम किया। हम तो अब आपके तारीख पे सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा रोज सुनवाई होगी, आज 29 जनवरी की तारीख मिल गई, नारे पे नहीं आए थे। आपने क्यों भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को? रोहित अग्रवाल जी, आप जो सवाल उठा रहे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर पीएम मोदी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, तो और जबकि जो तमाम संघ से जुड़े लोग हैं या हिंदू संगठन है या आम लोग हैं वो चाहते हैं जल्द से जल्द राम मंदिर बने, तो इसमें आप लोगों की क्या घबराहट है? क्योंकि नुकसान तो फिर बीजेपी को ही होगा ना। सामाजिक संगठन है, सबकी अपनी भावनाएं, देखिए सबकी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई है, और भगवान जी राम मंदिर की मांग करते हैं, भावना जुड़ी हुई है। अयोध्या में लाठियों से मारा जाता है, वो हिंदू समाज हो, वीएचपी से निकाल दिया जाता है। कई सारे हिंदू संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनको कुछ नहीं करना है, इनका चेहरा सामने आ चुका है। इनको भगवान राम से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता में बैठने को चाहिए, लेकिन इस देश के अलावा कुछ नहीं करना है। भगवान राम को धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है, देश में पहली बार किसी ने भगवान को। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। राघवेंद्र दुबे, इस जो ये फैसला अब आया है कि अब अगली बेंच का गठन होगा, नई बेंच का, वो भी 29 जनवरी को अब सुनवाई होगी फिर से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट का निर्णय है, अब कोर्ट लंबा हो गया। हम लोग चाहते थे कि जल्दी सुनवाई हो, जिससे कि कम से कम बीजेपी की जो राजनीति राम मंदिर के नाम पर है, इससे देश को मुक्ति मिले और भगवान राम का जो मंदिर बनना है या जो भी फैसला है वो जल्द आए, निर्णय आए और बीजेपी की राजनीति खत्म हो, क्योंकि बीजेपी को कुछ करना नहीं है। अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट होगा कि इनके सारे नेता जो बोल चुके हैं कि मंदिर हम निर्माण करेंगे, अध्यादेश लाएंगे। केशव प्रसाद, याद दिला देता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बोला, ये इनके और मंत्रियों ने बोला कि हम ऐसे नहीं होगा तो अध्यादेश लाएंगे। राकेश सिन्हा जी ने कहा कि हम शीतकालीन सत्र में प्राइवेट बिल लाएंगे, वो भी नहीं लाए। मतलब जनता देख रही है कि ये लोग कहते क्या है और करते क्या है। दूसरी बात, शहनवाज हुसैन ने पहले ही बोल दिया है कि पार्टी फोरम पे इस मामले में चर्चा ही नहीं हुई, तो ये लोग झूठ लगातार बोल रहे हैं। वो क्यों करेंगे? जो राजनीति भगवान राम के नाम पे जो राजनीति करना चाहते हैं वो सारी देखा जाएगा कि क्या फैसला आता है। मैं आऊंगा आपके पास, दुबे जी आऊंगा, आप सभी मेहमानों के पास आऊंगा। अयोध्या चलेंगे, विनोद मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विनोद, क्योंकि जो अब फिर तारीख मिल गई, अब 29 जनवरी को फिर सुनवाई होगी, नई बेंच का गठन होगा, फिर तारीख, फिर लंबा इंतजार, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं साधु संतों की, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को।
देखिए, बहुत उम्मीदें थी लोगों की कि आज सुनवाई शुरू होगी तो डे टू डे हियरिंग होगी और शायद जल्द फैसला भी आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों की यही मांग थी कि मामले में सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो। संवैधानिक पीठ का गठन हुआ तो उम्मीदें और बढ़ गई, लेकिन एक बार फिर तारीख मिली है। बाबा, एक बार फिर तारीख मिल गई, अब क्या सोचते हैं आप? अब यही तारीख इनको अपने विचार से दिन सही सरकार चला रही है कि किसी तरीके से अभी एक बार और आशा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन के पहले मंदिर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। हाँ, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल। बाबा, फिर तारीख मिल गई, लगता है कि उम्मीद कुछ बदल रही है? उम्मीद तो नहीं लगता, हटाने के लिए व्यवस्था की गई है। हाँ। जज दूसरा बदला जाए, इस तरह से हटा कर इलेक्शन के बाद ले जाया जाए मामला। हाँ। होने लायक नहीं है। मतलब आपको लगता है कि इलेक्शन की वजह से टालने की कवायद की जा रही है? कवायद चलती जा रही है हटाने के लिए, इलेक्शन के लिए। जो लोग हैं उनको लग रहा है कि अब जिस तरह से मामला बन रहा है, कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इसको टाला जाए, डिले किया जाए। आपको भी लगता है कि ये डिले की एक टैक्टिस है इस तरह के, या फिर सच में कुछ फैसला आएगा? जो लोग चाह रहे हैं कि राम जी का मंदिर ना बने और इस तरह का जो ये टाल मटोल हो रहा है, न्यायालय से पे भी अब संतों का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि रोज बाई रोज ये तारीख जो पड़ रही है, कभी 4 तारीख, कभी 10 तारीख, फिर 29 तारीख, आखिर कब तक ये चलेगा? 70 साल से हमारे राम लाला का मुकदमा चल रहा, राम जी हमारे टेंट में बैठे हैं। हिंदू समाज कब तक इसको बर्दाश्त करेगा? क्योंकि संपूर्ण अयोध्या हिंदुओं का पवित्र स्थान है और इसके विद्यमान स्वरूप की रक्षा करना सभी संत महंत एवं हिंदू समाज का प्रथम राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इसको न्यायालय को सोचना चाहिए और इस पे जो बेंच बन रही है बैठकर उनको तत्काल सुनवाई करना चाहिए, रोज बाई रोज सुनवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। उम्मीद बनी थी कि संवैधानिक पीठ का गठन हो गया तो सुनवाई होगी, लेकिन उसमें भी उम्मीद तो बहुत थी, मगर जिस तरह ये लोग टालते जा रहे हैं अब उम्मीद सब टूटता जा रहा है। अब मुझे लग रहा है अब हिंदू समाज खुद ही संगठित होकर हिंदू समाज को मंदिर बनाना चाहिए। सरकार का जो पक्ष आया था पहले, कई कहा गया कि अध्यादेश लाया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अध्यादेश अभी नहीं ला सकते। आपको क्या लगता है कि मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, या सच में किसी की मंशा है सरकार की किस पर कोई फैसला हो? देखिए, सरकार का क्या मंशा, क्या फैसला है, ये हम लोग के समझ से परे है, क्योंकि जिस तरह का बयानबाजी सुना गया, ये हुआ कि निर्णय आने के बाद कुछ किया जाएगा। मेरा लगता है कि ऐसा बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो कानून बनावे, अध्यादेश लावे और सोमनाथ की तर्ज पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन सुनवाई 29 तक टल गई है, दोबारा जब सुनवाई शुरू भी होगी तब तक इलेक्शन की तारीखें घोषित हो जाएंगी। फिर इलेक्शन के दौरान कहा जाएगा कि इलेक्शन में अगर फैसला आता तो प्रभावित करेगा, उस दौरान कहा जाएगा कि फैसला ना आए। राम जी के मुद्दे से, राम मंदिर निर्माण से कानून में कोई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ तो विरोध करके अपनी रोटी सकती है, कुछ सपोर्ट करके रोटी सकती है, मगर हिंदू समाज चाहता है कि जहां राम जी विराजमान हो उनका मंदिर बने। हम संत समाज है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमको विश्वास है, हम चाहते हैं कि जहां राम जी विराजमान है वहां पे उनका मंदिर बनना चाहिए। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है न्यायालय भी राजनीति कर रहा है, ये क्यों तारीख पे तारीख दे रहा है? बिल्कुल, तो तारीख पर तारीख जिस तरीके से मिल रही है, तमाम जो लोग हैं, जो साधु संत हैं अयोध्या के, वो थोड़े निराश हुए हैं, और भी लोग हैं। आप लोग को निराशा हो रही है कि तारीख बहुत ज्यादा निराशा होगी। देश की सर्वोच्च न्यायालय है जिसपे 125 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है सब निर्धारित है। अब आज उसने इस तरह से जो 29 तारीख कर दिया, दोबारा गठन होगा, ये तो एक प्रकार से छलवा सा महसूस हो रहा है कि ये अब कोर्ट खुद गंभीर नहीं है। उग्रवादियों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट लग जाएगी। और आज जब देश की बहुत बड़ी समस्या है, ये राम जन्मभूमि पे 80-90 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या है और सब की आस्था के केंद्र भगवान प्रभु राम है, लाखों वर्ष पुराने भगवान राम हैं, आज के नहीं है, और उनके लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है। 29 लगा दिया, तारीख पे तारीख हो रही है। निराशा लग रही है, उम्मीदें हैं अभी। आप कभी राम जन्मभूमि का दर्शन करने गए हैं सर? जी। आप देखते होंगे जब कोई दर्शन करने जाता है, हिंदुओं की इतनी आस्था जुड़ी है। अयोध्या के राजा भगवान राम थे। बिल्कुल विनोद, हम लौटेंगे क्योंकि लोगों की हम प्रतिक्रियाएं सुनाते रहेंगे। सीधे आप अयोध्या से जुड़े हो और बता भी रहे कि लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया, कुछ निराश भी है, कुछ लोगों को उम्मीद भी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। तो राम मंदिर, नई बेंच, नई तारीख, यानी फिर से तारीख मिल गई। पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, इन मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित के कल्याण सिंह मामले में पेश होने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। अब नई बेंच का गठन 29 जनवरी से पहले किया जाएगा। सीजेआई ने साफ किया है कि अयोध्या विवाद पर सुनवाई संविधान पीठ ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज कोई सुनवाई नहीं होगी, केवल तारीख तय होगी।
5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस N.V. रमना, जस्टिस U.U. ललित और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ शामिल थे। अब जस्टिस U.U. ललित ने इस केस से खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद अब नई बेंच का गठन होना है। तो ये पूरी खबर दर्शकों को हमने बता दी है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बात होगी, रोजाना सुनवाई हो सकती है, लेकिन वो नहीं हुई और फिर तारीख मिल गई। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम अपने मेहमानों का रुख करें। एक बार फिर उनका परिचय करा दूं जल्दी से। ओपी मिश्रा बीजेपी की तरफ से, रोहित अग्रवाल हमारे साथ, आपको बता दें कि आरएलडी की तरफ से, और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं, और एसपी की तरफ से राघवेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी विनोद मिश्रा लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। मैं एक रिएक्शन जानना चाहता हूं। पीयूष मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि आप तो सहयोगी दल हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वही हालत है, मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे और मौके पे लेबर मिस्त्री भाग जाएंगे। तो देखिए पुनः आज फिर वही घटना हो गई है कि तारीख पे तारीख पड़ने लगी है। तो देखिए पूरा भारत देश का पूरा हिंदू नागरिक हर व्यक्ति चाहता है वहां पे मंदिर बने, ठीक है। पहली बात जो मैं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, तो अब बनाने में दिक्कत क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो पा रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है कि तारीख कभी बदल, पूरी बेंच बदल दी जा रही है, तो आप अध्यादेश लाइए, उसको लागू करिए। पीयूष मिश्रा जी, आप मानते हैं कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है? इनको केवल पीयूष मिश्रा जी, आप मानते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी गुमराह कर रही है? उसी पे तो सर फिर आप साथ क्यों है? सर करना कुछ नहीं है सर, साथ क्यों है? साथ छोड़ दीजिए, जो लोगों को गुमराह करे उसका साथ क्यों? होनी चाहिए, सुनिए, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए नहीं ये गुमराह भी कर रहे हैं, सत्ता में भागीदार भी रहेंगे। आपको अगर बेवकूफ बनाना है लोगों को, मंदिरों मस्जिद के नाम पे वोट भागीदारी करना है, आप केवल कर रहे हैं। अरे सत्ता में भागीदारी है तो क्या जय जयकारी करे क्या? आपकी सत्ता में भागीदारी है तो क्या जय जयकारी करे क्या? आपको सच का आईना दिखा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। आपको 3 तलाक पिलाने के लिए अध्यादेश है, आपको 10% देने के लिए अध्यादेश है, आपको राम मंदिर को देने के लिए क्यों नहीं अध्यादेश है? आप हमारे मुद्दों से अलग नहीं है। अरे तो आप हमारे साथ में आए तो हमारे साथ आपके सहमत ही हो क्या? लेकिन आप हर बार पे, हर समय पे आप रंग बदलने लगे हैं, चाल बदलने लगे हैं। कब तक आपको सिखाया जाए? आपको सत्ता में आईना दिखा रहे हैं, हम मलाई नहीं खा रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं। अगर कीचड़ को साफ करना होगा तो कीचड़ में उतरना होगा। मंत्रियों की तरीके से जय जयकारी नहीं कर रहे हैं, हम आपको आईना दिखा रहे हैं और ये आपको दिक्कत लगती है। हम आपको अगर आईना दिखाएं तब आपको दिक्कत, और अन्य मंत्रियों की तरीके से हम जय जयकारी करें तब हम बहुत अच्छे। तो हम चाटुकारिता करने के लिए सत्ता नहीं करते हैं, हम आईना दिखाने। ठीक है, आप दोनों की बात हो गई। मैं एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर, ये एक राघवेंद्र दुबे जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, आपने भी देखा मध्य प्रदेश का चुनाव, आपने देखा मध्य प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी खूब मंदिर गए, लेकिन अब मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस चुप क्यों है? क्योंकि आप तो सहयोगी भी रहे हैं। और ये 2001 में मामला कोर्ट में है और वैसे भी कहा गया है सोई जो राम रच राखा को कर तर्क। ओपी मिश्रा जी ठीक है, रोहित अग्रवाल जी मैं आऊंगा आपके पास भी, पीयूष मिश्रा जी और ओपी मिश्रा जी, बस आपकी बात हो गई, राघवेंद्र जी को सुनने दीजिए। आप लाइए ना अध्यादेश। मैं सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप भी सुन लीजिए। भैया सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा, भगवान राम ने जो लिख रखा है वही होगा, इसलिए बीजेपी को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब सबूत सारे पक्ष में, तो इन्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? फिर तो इन्हें कहना कि थोड़ा समय जरूर बढ़ा है, लेकिन पक्ष में फैसला आएगा, इनको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, बीजेपी वालों से वैसे भी राम इसलिए परेशान है कि इन्होंने राम की इतनी कसम खाई, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आज तक मंदिर बना नहीं। भगवान राम के नाम पर जितना झूठ बोला तो इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जो झूठे लोग होते हैं, भगवान राम ने कहा कि निर्मल मनजन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, जिसमें छल छिद्र नहीं होता, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो बीजेपी वालों के आसपास तो आने वाले वो है नहीं। बने रहेगा। हम एक सवाल रोहित अग्रवाल जी से, रोहित अग्रवाल जी यही आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी सहयोगी रहे कांग्रेस के। अब बड़ा सवाल है सर, कांग्रेस चुप क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी को आपने देखा मंदिर गए, अब वो राम मंदिर का नाम नहीं लेते हैं।
देखिए, पहली चीज ये है कि आपको कांग्रेस का पक्ष लेना है तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। हमसे मतलब नहीं कि कांग्रेस चुप क्यों है और राहुल गांधी कहां गए कहां नहीं गए। हमको समस्या यहां पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2 करोड़ युवाओं के रोजगार देने की बात करके अपने मैनिफेस्टो से पीछे हट रही है। आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए तो मैनिफेस्टो के नाम पे जीरो है। ये मैनिफेस्टो में कुछ जो कुछ लिखा है वो नहीं करना है। इन्होंने बात की थी धारा 370 हटाने की, उससे भाग गए। राम मंदिर बनाने की बात की थी, उससे भाग गए। ये इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, उससे भाग गए। ये देश के विकास से भाग गए। ये इनको करना क्या है? देश के अंदर दंगे फैलाने हैं। इनको करना क्या है? इनको हिंदू मुसलमान करा के यहाँ पे दंगे करा के माहौल खराब करना है देश का। इनको करना क्या है? महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ के सरकार बना के सरकार की सत्ता की मलाई खानी है। जब जब चुनाव पास आता है तब तब इनको याद आता है कि भगवान राम कहां हैं, ढूंढने शुरू कर देते हैं। ये धर्म संसद ले आते हैं, अलग अलग तरीके के प्रपंच करके ये देश की जनता को हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। अगर आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना था तो इतने दिनों से आप नौटंकी क्यों कर रहे थे? जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी ये है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा बीजेपी से मैं जवाब ले लूं, लेकिन एक बार अयोध्या रुख करता हूं, लोगों की और प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जो तारीख मिली है, फिर तारीख मिल गई है। विनोद लोगों से और समझिए और जानिए कि लोगों की क्या उम्मीद है, या अभी उम्मीद बाकी है, या मायूसी है, निराशा है कि नहीं हो पाएगा, या कोई उन्हें रास्ता समझ में आता है कि इस रास्ते से बन सकता है राम मंदिर। देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लोगों की, लेकिन जैसे जिस तरीके से तारीख पर तारीख हो रही है, आज एक बार फिर अगली तारीख हुई है 29 जनवरी का, तो उम्मीदें लगभग टूट सी रही है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन इसके अलावा बचा नहीं है। उम्मीदें अभी बरकरार हैं। हाँ, उम्मीदें बरकरार, मजबूरी हमारी। जब इस समय सुप्रीम कोर्ट अवमानना कर रहा है। इसके पहले जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी थे, उन्होंने जाते जाते एक बयान दिया था कि अब इसकी सुनवाई डे बाय डे होगी, और इन्होंने डे बाय डे सुनवाई की बात तो छोड़ दो, डे बाय डे तारीख बदल रहे हैं। अभी तक इनका कोई निर्णय नहीं हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक जज का अपमान कर रही है और उसके साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता का अपमान कर रही है। जब दीपक मिश्रा जी ने कहा था डे बाय डे सुनवाई की जाएगी, फिर क्यों नहीं की जा रही है? इसका मतलब आप कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। और जब उच्चतम न्यायालय अन्याय करने लगा, इसमें उच्चतम न्यायालय अन्याय की संज्ञा में आ रहा है, और जब न्याय में विलंब हो तो उसको अन्याय माना जाता है। और ये भावनाएं हैं पब्लिक की कोर्ट को लेकर भी, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख पड़ रही है। जिस तरह से तारीख पर तारीख पड़ रही है, उम्मीदें बहुत ही कि संवैधानिक पीठ का गठन हो गया है तो आज से सुनवाई शुरू होगी और डे बाय डे हियरिंग होगी, लेकिन आज फिर एक तारीख मिल गई। 70 सालों से हिंदू जनमानस और साधु संत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पे ध्यान लगाई थी कि राजनेता लोग तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए तमाम ऐसे बिल उन्होंने पास किया जिससे उनका लाभ हो, उनका राजनीतिक फायदा हो। लेकिन हिंदू जनमानस, साधु संत इसलिए ठगा महसूस कर रहा है, जिनको लेकर राम जन्मभूमि के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे जिनको ऊपर बैठाया, उन्होंने भी विश्वास तोड़ दिया। तब विश्वास साधु संतों के सिर्फ था कोर्ट के ऊपर, लेकिन कोर्ट भी लगातार 70 वर्षों से विश्वास तोड़ता चला जा रहा है, जिससे साधु संतों में यह रोष है। साधु संतों को उम्मीद थी कि आने वाला जो 10 तारीख आज था, उस पर लगातार डे टू डे सुनवाई होगा। आपने अगर आपको सुनवाई करने कोर्ट, क्योंकि इसका पूर्णता संज्ञान में ले नहीं रहे, अगर आपको सुनवाई करना था तो कल की तारीख दे देते, परसों की तारीख दे देते, नरसों की तारीख दे देते। आप टाल दिए 29 को। अभी आप ये भी फैसला नहीं कर पाए कि डे टू डे सुनवाई होगी कि नहीं सुनवाई होगी। बेंच भी आप चेंज करने पे हो। किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय मुसलमानों के दबाव में काम करे, क्योंकि मुसलमान, एक पक्षकार ने कहा कि उसमें मुसलमान जज नहीं है, इसके नाते मेरे पक्ष में फेवर नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो कि मुसलमानों को उच्चतम न्यायालय से चाहे कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, इसके नाते उन्होंने विरोध किया, उस विरोध को उन्होंने मान लिया। तो इस समय में उच्चतम न्यायालय दबाव में चल रही, जिससे साधु संत के ऊपर साधु संत आक्रोशित हैं और तकलीफ में हैं। ठीक है, विनोद लौटेंगे आपके पास, विनोद लौटेंगे और भी लोग। राघवेंद्र जी, अगर हम बात करें, आएंगे विनोद आपके पास भी। राघवेंद्र जी, अगर बात करें, जिस तरह आप देख रहे थे कि मंदिर के जो पक्षकार, मंदिर के पक्षकार वो कह रहे हैं, जो वकील थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो मस्जिद के पक्षकार के वकील हैं वो मामले की सुनवाई टालना चाहते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। क्या मान लिया जाए कि वाकई में सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी फैसला हो?
देखिए, कोर्ट में मामला चल रहा है, दोनों पक्षकार हैं, दोनों के वकील अलग अलग वकील हैं सबके, और अपने तरीके से वो दलील देते हैं और अपने तरीके से वो मुकदमे को लड़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, संविधान के अधीन मामला है। और यही बीजेपी के लोगों से हम लोग शुरू से कहते रहे कि आप क्यों कहते हैं कि हम अध्यादेश लाएंगे, कभी कह रहे प्राइवेट बिल लाएंगे, या कभी कह रहे थे नवंबर के पहले सप्ताह में हम शुरू कर देंगे। तो ये झूठी बात जनता के सामने जो आप लगातार बोलते रहे, और जबकि अब प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि कोर्ट के निर्णय का हम इंतजार करेंगे, और यही ऑप्शन भी है कि कोर्ट के निर्णय के इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग वो वादा जो आपने घोषणा पत्र में अपने वादा किया था, वो भी जनता से वादा किया हुआ एक शपथ होती है, उस शपथ को भी आपने राम से शपथ जो खाई वो भी त्याग दी, जनता की शपथ खाई कि हम आपको घोषणा पत्र में ये चीज करें। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी, राम मंदिर बना नहीं, काला धन नहीं वापस आया, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की तैयारी थी वो भी नहीं हुआ। अब आपने देखा कि पिछले 1 साल में 1 से लेकर के 1.5 करोड़ तक नौकरी चली गई। तो ये सरकार को फोकस करना चाहिए था कि रोजगार युवाओं को कैसे मिले। किसानों की जो आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं उनकी लागत मिल जाए, वही बड़ी बात है। तो उसका काम नहीं किया गया। ओपी मिश्रा जी, आप नौटंकी कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। मेरा सवाल नहीं सर, विपक्ष वाले उठा रहे हैं। देखिए, नौटंकी हम नहीं कर रहे हैं, जो लोग नौटंकी की बात कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। हम तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में चाहते हैं और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अरे अब चुनाव दोबारा आने वाला है, सभी हैं। आप क्या चाहते हैं? आप तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उसमें, और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति तो वो, अरे राजनीति आपने करी। आप कह रहे थे रामलला हम आएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। भगवान राम की कसम आपने क्यों खाई? कोई कभी भी गीता, कुरान, गंगा जल और भगवान की कसम क्या ऐसे ही कोई खा लेता है? अगर आपकी हिंदू धर्म में आस्था है तो भगवान राम की कसम खाने का मतलब है तो उसका हम अक्षर से पालन करेंगे, कुछ भी हो जाए। राजनीति क्यों की? भगवान राम के नाम पे हिंदू धर्म को आपने खिलवाड़ क्यों किया? हिंदू धर्म के साथ और हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ क्यों किया आपने? तो मनसा साफ है, और ये लोग नहीं कहते कि भगवान राम का मंदिर बनाइए। अरे गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं, रोचानंद जी, कि आपने गंगा सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा लिए। गंगा सफाई नहीं हुई, प्रयागराज का अब कुंभ मेला भी आ गया, जहाँ पर लोग दूषित जल से स्नान करेंगे और दूषित जल ही पिएंगे आस्था के नाम पर। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक एक करके अपनी खिचड़ी पक जाएगी इस तरह तुम्हारी डिबेट में। और अगर भगवान राम अरे तो आप ठगेंगे हिंदू जनता को, आप उनके सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप साधु संत का मजाक बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या करेंगे? आप साधु संत का मजाक बनाएंगे। जैसे इनको क्या मिलेगा? एक वोट बैंक की तुष्टि करने के लिए इन्होंने जब विकास की बात होती है तो अरे वोट बैंक की राजनीति आप लोग करते हैं। किस तरीके के झूठ बोल रहे हैं पूरे देश के सामने लगातार 89 से झूठ बोल रहे हैं। पहले आप रोना रोते थे कि हमारी सरकार बहुमत में नहीं है, हमारी राज्य में सरकार नहीं, हमारी केंद्र में सरकार नहीं। अब इससे बड़ा बहुमत कब आएगा? इसीलिए जनता को आपका चेहरा जरूर देखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो मंदिर के नाम पर झूठ बोलते रहे, और जब सारे राज्यों में और केंद्र में सत्तासीन हो गए पूर्ण बहुमत के साथ, इसके बाद इनकी दशा देखिए कि किस तरीके से झूठ बोलने लगे। कहने लगे कोर्ट का फैसला कोर्ट में है, तो वही तो हम कह रहे थे, कोर्ट की बात मानिए, संविधान से तो बनी हुई सरकार होती है। ठीक है, बिना जात, बिना धर्म, बिना संप्रदाय के। सर ठीक है, पीयूष मिश्रा जी, क्योंकि देखिए हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। तो क्या आप सहयोगी दल के नाते क्या समर्थन करते हैं अगर केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है राम मंदिर पर? पीयूष मिश्रा जी ठीक है ना, आपकी बात हो गई। रोहित अग्रवाल जी हो गई आपकी बात, दूसरे मेहमानों को जगह दीजिए। और आपने वही काम किया है। एंकर महोदय देखिए कि क्या है, आपने वही काम किया है। लगातार हिंदू विकास की बात करनी चाहिए तो ये बात करते हैं मंदिर और कुंभ की। मिश्रा जी गला बैठ जाएगा, शांति बनाए रखें। मिश्रा जी का गला बैठ गया। हिंदू धर्म के लिए क्या किया है, एक काम बता दीजिए। राम मंदिर की बात
करेंगे। अरे गला फाड़ रहे हो, 5 साल होने वाले हिंदू धर्म के लिए, बताइए कौन सा काम किया है, बताइए। दुबे जी प्लीज, दुबे जी हो गई आपकी बात, आप उनको रखने दीजिए। अब देखिए जनता जो है जान रही है कि आप जो है कुछ नहीं कर सकते, आपको अन्य जगह पे प्राइवेट बिल और अध्यादेश। ओपी मिश्रा जी शांति बनाए रखें आप। देश में हमने शौचालय बनवाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों गरीबों को आवास मिला है, अरे सौभाग्य योजना में गाँव वहाँ पे जहाँ 70 सालों कितने लोग सौभाग्य पाके हुए, वो जमीनी हकीकत ओपी मिश्रा जी चाहिए जमीन पे देखिए। एक बार गैस सिलेंडर के बाद दोबारा वो गैस सिलेंडर बेच दिया गया। आप जमीनी हकीकत की बात करिए, मीटर लग गया, तार नहीं लगा, बिजली का बिल आ रहा है। संप्रदाय की भावना से काम किया है, हम किसी जाति आप केवल जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मंदिर के नाम पर, इसको मानिए बात। और आपको किसी ने रोका नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है आपके पास। आप लाइए अध्यादेश लाइए, मंदिर बनाइए, आपको रोका किसने है? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी की सफलता तो इसी में दिखा दे रहे हैं, इनका सहयोगी दल इनसे कैसे कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। ये तो इनकी सफलता का राज है कि जब इनके सहयोगी इनसे संतुष्ट नहीं है, देश की जनता क्या संतुष्ट है? ठीक है सर, ऐसे नहीं होगी हमारी चर्चा। अगर राम मंदिर पर हो रही है तो ऐसे नहीं होगी। मैं रुक कर लेता हूँ फिर अयोध्या का। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्या लोगों को नजर आता है, क्योंकि देखिए कोर्ट ने भी ये बात कही थी पहले कि आपसी समझौते से आप राम मंदिर पर बनाने कर सकते हैं, यानी आपसी समझौता करके राम मंदिर बनाया जा सकता है, और उसके लिए वक्त भी दिया था, लेकिन अब वो वक्त चला गया। क्या किसी को नजर आता है कि आपसी समझौते से राम मंदिर बनेगा? देखिए, समझौते की बात करें तो अब किसी पक्षकार को इस समझौते से कोई उम्मीद नहीं है। कुछ देर पहले जो तमाम पक्षकार थे उनसे भी बात हो रही थी, उनको लगता है कि अब वक्त जो है वो आगे बढ़ चुका है। अब एक ही आसरा है, वो सुप्रीम कोर्ट है, चूंकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लिहाजा फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब कोई उम्मीद आपको नजर आती है? बीच में बात हुई थी कि कोर्ट लगातार तारीख पे तारीख दे रहा है, ऑप्शन और भी कोई समझ में आता है? देखिए, ऑप्शन तो जिससे ऑप्शन था उन्होंने तो नकार दिया। मुझको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास था मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी ऑर्डिनेंस लाएंगे, बहस कराएंगे और बिल पास हो जाएगा। तमाम बिल उन्होंने पास किया। अभी कल भी एक पूर्ण बहुमत की बिल उन्होंने लाया, 10% आरक्षण का बिल लाया, पास हुआ। अगर उनकी मंशा होती राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने का तो कर सकते थे, लेकिन वो कोर्ट का हवाला देकर कि कोर्ट से होगा। कोर्ट के ऊपर भरोसा हिंदू जनमानस को था, साधु संतों को था, लेकिन कोर्ट भी अब राजनीति कर रही। जब मुसलमान पक्षकार ने कहा कि उसमें मुसलमान जज नहीं है, इसके नाते मुझको भरोसा नहीं है। जब मुसलमान को भरोसा ही नहीं है तो किस बेस पे जो है उनकी बात पे आपने जो है बेंच को चेंज करने का कोशिश किया? तो साधु संतों में अपार रोष है। साधु संत यह चाह रहे थे कि लगातार डे टू डे सुनवाई होता, जिससे हल होता। अभी जो 29 तारीख उन्होंने दिया है उस पर भी तो उन्होंने डिसीजन नहीं किया कि लगातार इस पर सुनवाई करेंगे। अभी उन्होंने बेंच भी उनको अभी बनाना है, दूसरी बेंच बनाएंगे। तो लगातार शुद्ध रूप से राजनीति रोटी सेकने का काम अब उच्चतम न्यायालय भी करने लग गया। उच्चतम न्यायालय भी दबाव में काम करने लग गया। जो अदर लोग कहते थे, अब साधु संतों को भरोसा हो गया कि उच्चतम न्यायालय भी नहीं चाहती कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। देखिए, ये भावनाएं साधु संतों की है कोर्ट को लेकर, लेकिन हमारा एक सवाल ये भी है कि क्या कोई रास्ता अब बचा है या फिर तारीख पे तारीख का इंतजार करेंगे हम लोग? नहीं, रास्ता बचा है। जो चीजें तलवारों से जाती हैं वो चीजें तलवारों के बल पर आती हैं। जैसे हम लोगों ने बाबरी मस्जिद ढहाया था, इस तरह की बयानबाजी का विरोध हम समर्थन नहीं करते। देखिए, जी मीडिया इस तरह की बयानबाजी का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। बातचीत का ऑप्शन था, बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत किससे करें? भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में पहुंच गए, वो बातचीत करना नहीं चाहते। कांग्रेस से कोई बातचीत करनी नहीं है। ये जो मुद्दई हैं, ये लोग बातचीत में आस्था नहीं रखते हैं। सबको सुरक्षा चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, सबको भौकाल। आपको लगता है कि सियासत हो रही है? खाली सियासत हो रही है। और रामलला मरे टाट में एक सांसद को आप 24 घंटे टेंट में रख दीजिए, सुबह मरा मिलेगा। 500 सांसदों ने, किसी ने नहीं सोचा। 310 इनके साथ हैं, इन लोगों ने नहीं सोचा। 283 भारतीय जनता भावनाएं हैं। बिल्कुल, तमाम जो साधु संत हैं उनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। कोर्ट पे भी सवाल उठ रहे हैं और बाकी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोग यहाँ पे लेके भी आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम बहुत इंतजार हो चुका है। अब इंतजार ये था कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से सुनवाई करेगी। अध्यादेश का भी एक ऑप्शन था। आपको क्या लगता है कि अब क्या ऑप्शन बचा है? ऑप्शन कुछ नहीं बचा है। सब लोग हटा करके निर्णय कुछ नहीं करेंगे लोग, न भाजपा बनवाएगी।
ये सब टाल रहे हैं लोग अपना वोट लेने के लिए। चुनाव हो जाएगा उसके बाद कुछ सोचेंगे लोग, वो भी चलेगा बहुत दिन। बिल्कुल, तो लोगों को लगता है कि अब चुनाव की 2019 का लोकसभा का चुनाव नजदीक है और इस मुद्दे को भी सियासी मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो सुनवाई है लगातार तारीखें इसलिए टल रही है कि चुनाव है, तो ये लोगों का रोहित अग्रवाल जी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस मसले को, आएंगे विनोद आपके पास भी। रोहित अग्रवाल जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस मसले को लेकर लोगों को गुमराह करती आ रही है और वो भी कई सालों से। लेकिन सर, आपको लगता है कि अध्यादेश से रास्ता निकल पाएगा? अगर अध्यादेश लाती भी है सरकार, कोई बात आती भी है सामने, हालांकि इस तरह के आसान नहीं लग रहे, आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके से और देश के हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, समस्या यहाँ पे ये है, हम हमेशा से इस चीज के पक्षधर रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके ऊपर आपको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज आप देखिए, देखिए आप एक मिनट ओपी मिश्रा जी, या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं वरना मैं आपकी पोल खोल के रख दूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मिश्रा जी बोलने दीजिए। आज का सेंटिमेंट और भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए अयोध्या में किस तरीके से संत समाज आज दुखी है। आप देखिए तो ये एक समुदाय के साथ खड़े होते हैं। ये भगवान राजनीति के लिए राम के मंदिर का इसलिए विरोध करते हैं, मत करिए। एक समुदाय का वोट राजनीति के लिए देश को बांटने का काम मत करिए। और ये उस समाज के नाम पे देश भी नहीं चाहते, वर्षों से दबा के रखा है, उस समाज को दबाया है, के नाम पे देश को बांटने का काम मत करिए। और तुष्टिकरण में इस तरीके की राजनीति करके खाली अपनी मलाई चाटने का काम मत करिए। और कभी भारतीय जनता पार्टी देखिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने संत समाज की भावनाओं खिलवाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आप बने रहिए मेहमान, आप हमारे सभी मेहमान बने रहेंगे। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फौरन लौट रहे हैं।